एक पर्सन है श्याम, जिसने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया। एक दिन श्याम के कॉलेज में एक सेमिनार होता है जहां उसे बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए कितना जरूरी होता है। श्याम कॉलेज से अपने घर वापस आता है और अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स को आगे इन्वेस्ट करने के लिए सोचने लगता है, लेकिन उसे इन 3 प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि श्याम अपने रेगुलर कॉलेज में है, तो उसे कॉलेज के साथ साथ अपनी कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, कॉलेज का होमवर्क, अपनी इंटर्नशिप पे भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए श्याम को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो एक नई स्किल को सीख सके और उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज बना सके। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि श्याम अभी अपने फर्स्ट ईयर में है, तो श्याम के पास ना ही इतनी रिक्वायर्ड स्किल्स है, ना ही इतनी नॉलेज है और ना ही एक्सपर्टीज है कि वो अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट कर सके और वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके। और थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि श्याम अभी अपने फर्स्ट ईयर में, तो ना ही श्याम के पास इतनी सेविंग्स है और ना ही एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है जिसको वो आगे इन्वेस्ट कर सके। श्याम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक थोड़े से अमाउंट से स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन श्याम ये भी चाहता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके। इसलिए वो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी फंड, डेट फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन इतनी कम सेविंग्स होने के कारण श्याम ऐसा नहीं कर पा रहा। तो अब ऐसे केस में श्याम को क्या करना चाहिए, आओ जानते हैं। देखो, श्याम के पास ना मेजरली 3 ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टिंग। सबसे पहले है सेल्फ इन्वेस्टिंग, तो इसमें श्याम के पास एक डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा और श्याम को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके लिए एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है। सेकेंड वन इज द फाइनेंशियल एडवाइजर। अब फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन तो मिल जाएगा, लेकिन फाइंडिंग अ राइट फाइनेंशियल एडवाइजर मे बी अ चैलेंज। देन कम्स द थर्ड वन एंड द लास्ट वन, द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाएगा, आप बहुत कम अमाउंट से अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बार बार रिव्यू भी नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, अपना वैल्यूएबल फीडबैक मेरे साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो श्याम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कैसे करना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना। देखो, म्यूचुअल का मतलब होता है शेयर्ड और फंड का मतलब होता है पूल ऑफ मनी। तो जब एक कंपनी बहुत सारे लोगों से पैसे कलेक्ट करती है और एक प्रोफेशनल की टीम या एक फंड मैनेजर उस पैसे को आगे री इन्वेस्ट करता है इन वेरियस सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड इवन रियल एस्टेट, उसे ही हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड को एक आसान तरीके से समझाता हूँ। आप इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं जो हमारी अलग अलग कंपनीज हैं। तो रेदर देन कि मैं एक सिंगल फ्रूट या एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करूं, मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू उस पूरी बास्केट पे इन्वेस्ट करता हूं और उस बास्केट का एक पोर्शन या एक यूनिट मुझे मिल जाता है। अज्यूम करते हैं मुझे 1 या 2 कंपनी पे लॉस भी चल रहा होता है, तभी भी मेरी बास्केट में बहुत सारे फ्रूट से बहुत सारी कंपनीज है, सिक्योरिटीज है, इसलिए अल्टीमेटली जो मेरा रिस्क हो जाता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जो मेरे रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, लेकिन मुझे अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आओ जानते हैं। नंबर 1 इज द डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैं बहुत कम अमाउंट से अलग अलग कंपनीज या अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूँ और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। सेकेंड इज द एक्सपर्टीज एट लो कॉस्ट, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज में एक प्रॉपर प्रोफेशनल की टीम होती है जो आपके पैसे को आगे री इन्वेस्ट करती है, तो उन्हें पता होता है कि आपके पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट करना और वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न कैसे जनरेट करना। थर्ड वन इज द अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू बाइंग एन इंडिविजुअल स्टॉक्स। फोर्थ वन इज द SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग,
SIP पे मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप जाके SIP के बारे में अच्छे से वहां पे सीख सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज दैट यू डू नॉट नीड टू रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट अगेन एंड अगेन। वैसे तो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, लाइक द लैक ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आपके हाथ में डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता कि आप अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कब बाय करना चाहते हैं, कब होल्ड करना चाहते हैं, कब सेल करना चाहते हैं। सेकेंड इज द फी, क्योंकि जो फी होती है या एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपके रिटर्न्स को बहुत कम कर देता है। एंड थर्ड, म्यूचुअल फंड में नॉट ऑलवेज आउट परफॉर्म द मार्केट। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझते हैं। एंड फर्स्ट टर्म इज द NAV। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। NAV is the price per share of the mutual fund and it is calculated by subtracting liabilities from the total asset dividing by the number of outstanding share, and this is calculated on daily basis. Second one is the AMC, Asset Management Company। तो ये वो कंपनी होती है जो हमारी म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, ऑपरेट करती है, कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग द डे टू डे ऑपरेशंस लाइक बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टिंग आवर मनी। फोर्थ वन इज द लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है वो मिनिमम ड्यूरेशन जिसके लिए आपको अपने पैसे को उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, और अगर आप उस टाइम से पहले या उस ड्यूरेशन से पहले म्यूचुअल फंड को ब्रेक करवाते हो देन उसके ऊपर आपको पेनल्टी चार्जेस भी देने पड़ते हैं। फिफ्थ वन इज द SIP। SIP पे मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप उसको जाके वहां से देख सकते हो। सिक्स्थ वन इज द एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फी होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करती है टू इनकर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, देयर मैनेजमेंट कॉस्ट। एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा कम होगा हमें उतनी ज्यादा रिटर्न्स होगी या उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। इसलिए जब भी हम म्यूचुअल फंड बाय करेंगे हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो कम हो वो हमारे लिए एक बेटर म्यूचुअल फंड हो सकता है। सेवंथ वन इज द लोड। लोड वो एक्स्ट्रा कमीशन होता है, ये चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे लेती है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड। एट्थ वन इज द एग्जिट लोड। एग्जिट लोड वो पेनल्टी होती है दैट इज चार्ज बाय म्यूचुअल फंड अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम से पहले या टाइम पीरियड से पहले विड्रॉ कर लेते हैं। हमें वो म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए जिसके अंदर एग्जिट लोड या तो बहुत कम हो या जीरो हो। म्यूचुअल फंड विद वेरी लो लोड और नो लोड आर ऑलवेज प्रेफर्ड। हमने आज ये समझा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड के फायदे क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप बहुत कम समय में फाइनेंस, बिजनेस से शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बनना चाहते हो और अपनी लाइफ में बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो तो आज ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम सब मिलकर एक फाइनेंशियली स्मार्ट और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान मिल सके।